सुना है भारत में लोकतंत्र है। बिल्कुल है, अगर आप बस सुनने तक सीमित रहते हैं तो। नहीं तो अगर आपने कहीं इन लोकतांत्रिक राजा रानियों के खिलाफ आवाज उठाई तो मालिक आप सच बोलो FIR पाओ योजना के लिए योग्य हो जाएंगे। क्या नहीं विश्वास हो रहा है आपको? अरे अभी कुछ समय पहले ही हमने फसाई यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के भीतर चल रहे नियुक्तियों के उस फर्जीवाड़े का पर्दाफाश किया था जिसने देश की खाद्य सुरक्षा की बुनियाद हिला दी। हमने अपनी उस डिटेल इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में डॉक्यूमेंट्स के साथ बताया था कि कैसे डायरेक्टर और जॉइंट डायरेक्टर जैसे महत्वपूर्ण पदों पर बैठे अधिकारियों का अनुभव और उनकी योग्यता कागजों पर ताश के पत्तों की तरह ढह रहे हैं। उस पूरी रिपोर्ट का लिंक आपको वीडियो के अंत में मिल जाएगा। खैर, अब रिपोर्ट आई तो इन राजा रानियों का आहत होना स्वाभाविक था। भाई वो राजा कैसा जो आहत ना हो, लेकिन राजा होना एक बात है और आहत होकर राजा की नाक काट देने वाला बंदर होना एक बात। हमारी आज की रिपोर्ट उस डिजिटल तानाशाही और कानूनी खिचड़ी का काला चिट्ठा है जिसके जरिए जनता को सच दिखाने वाली आवाज को खामोश करने की नाकाम कोशिश की जा रही है। आइए इस FIR के लूपहोल्स की परतों को उधेड़ते हैं और देखते हैं कि कैसे लोकतंत्र की दुहाई देने वाले खुद ही संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। नमस्कार, खुरपेच में आपका स्वागत है। अब देखिए, हम आपके लिए कंटेंट का पसीना बहाकर ये सब वीडियो लाते हैं तो बतौर जागरूक नागरिक आपको भी चाहिए कि अगर हमारा काम आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो अगर पसंद आ रही है तो इसे लाइक करके शेयर करिए ताकि आपके हितों को डकारने वाले इन माननीयों और कलयुगी राजा रानियों को बदहजमी हो सके। वैसे भी आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा, क्योंकि जागरूकता जरूरी है। फसाई वो संस्था जो आपके खाने की शुद्धता को प्रमाणित करती है, उसकी निगरानी करती है वह कितनी शुद्ध है। आप जिसके टैक्स के पैसे से यह संस्था चलती है, अगर उससे सवाल पूछ लें तो इसे क्या करना चाहिए? जाहिर सी बात है, जवाब देना चाहिए। मगर होता क्या है? FIR। जी हाँ, जब खुरपेंच और YTKD द्वारा FSSAI की नियुक्तियों के एक बड़े खेल का पर्दाफाश किया गया तो उसके बदले में राजा लोगों ने हम पर FIR कर दिया। हैरानी की बात यह है कि भ्रष्टाचार पर जवाब देने के बजाय व्यवस्था ने सच का गला घोंटने के लिए दिल्ली पुलिस में ऐसा FIR करवाकर उसका सहारा लिया है जो खुद विरोधाभासों और कानूनी अज्ञानता का जीता जागता स्मारक है। अब इस FIR की भाषा ही इसकी विश्वसनीयता पर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाती है। एक तरफ आरोप लगाया गया है कि सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से संबंधित अधिकारी को डिफेम यानी बदनाम किया गया है, जिसका अर्थ है कि दी हुई जानकारी झूठी है। एक तो फनी बात यह है कि फसाई के राजाओं को बदनामी का डर लग रहा है, फिर कहेंगे खुरपेंच हमारा मजा लेता है। खैर, ठीक उसी पैराग्राफ की अगली पंक्ति में लिखा है कि some of the details were also stolen from certain places which were supposed to be highly confidential, यानी कुछ विवरण कुछ स्थानों से चुराए गए थे जो अत्यधिक गोपनीय थे। गुरु सीधी बात है कि यदि जानकारी गोपनीय है तो इसका स्पष्ट अर्थ है कि वह 100% सच है। काहे से कि झूठ कभी गोपनीय नहीं होता और सच को छिपाने की कोशिश की जाती है। तो यदि डॉक्यूमेंट्स असली हैं तो मानहानि का आधार तो वहीं खत्म हो जाता है। क्या फसाई अब अनजाने में ही यह सरकारी स्वीकारोक्ति कर रहा है कि हमारी रिपोर्ट में उजागर किए गए नियुक्तियों में फर्जी अनुभव और कम CTC के दावे पूरी तरह सही हैं? FIR करने वाले जिस जानकारी को गोपनीयता बताकर चोरी का रायता फैला रहे हैं, उनकी क्यूटता को संज्ञान में रखते हुए हम उन्हें बता देते हैं कि भर्ती प्रक्रिया, उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता और अनुभव के प्रमाण पत्र कोई परमाणु बम बनाने का फॉर्मूला नहीं है। सूचना का अधिकार अधिनियम यानी RTI एक्ट 2005 के तहत एक पब्लिक अथॉरिटी होने के नाते यह जानकारी एक RTI एप्लीकेशन के माध्यम से सार्वजनिक रूप से एक्सेस की जा सकती है। अब जिस प्रकार से विभाग इस बात पर जोर दे रहा है कि डॉक्यूमेंट लीक किसने किया, उससे यह साफ हो जाता है कि आपका उद्देश्य भ्रष्टाचार मिटाना है ही नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार की पोल खोलने वाले को मिटाना है। जब आप लीक करने वाले को ढूंढते हैं तो आप खुद ब खुद ये मान लेते हैं कि हाँ, जो जानकारी बाहर गई वह विभाग की फाइलों में दर्ज वही फुसफुसवा सच है जिसे हम दबाना चाहते थे। अब आपको चाहिए कि इस मुद्दे पर दिसडैड करना बंद कर दीजिए और दे सकते हैं तो इसका जवाब दीजिए कि क्या स्वीटी बेहरा का अनुभव विज्ञापन की शर्तों के अनुसार सही था या नहीं? क्या रिक्रूटमेंट सेल ने नियमों को ताक पर रखकर अयोग्य उम्मीदवारों को तरजीह दी या नहीं?
क्या आपकी अपनी कमेटी ने इन नियुक्तियों में अनियमितता की बात स्वीकार की या नहीं? बाकी सच को गोपनीयता की चादर उड़ाकर हमसे कितना दिन बचा लीजिएगा। अब इस नोटिस के बिंदु संख्या 3 में पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से अकाउंट बनने के दिन से लेकर आज तक के सभी आईपी लॉग्स और एक्टिव सेशंस का डेटा मांगा है। यह मांग सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुट्टास्वामी मामले में दिए गए राइट टू प्राइवेसी यानी निजता के अधिकार का उल्लंघन है। 10 मार्च 2026 को की गई एक खास पोस्ट की जांच के बहाने किसी पत्रकार या संस्थान की पूरी डिजिटल जन्म कुंडली खंगालना जांच नहीं बल्कि एक फिशिंग एक्सपीडिशन है। फसाई जैसी संस्था जिस पर देश की 140 करोड़ जनता की सेहत का जिम्मा है, यदि वहां नियुक्तियां जुगाड़ और रसूख से होंगी तो जनता को कैंसरकारी रसायनों से कौन बचाएगा? खुरपेंच और वाईटीकेडी ने केवल संवैधानिक मूल्यों के अंतर्गत वह सच सामने रखा जो फसाई की अपनी कमेटी ने स्वीकार किया था। हमने अपने एमपी लैट्स कैंपेन के दौरान पप्पू यादव, दयानिधि मारन जैसे नेताओं के कार्य और उनकी अनियमितताओं को उजागर कर पहले भी ये एफआईआर और कानूनी नोटिस का तीर लिया है और छाती आगे करके आगे भी लेते रहेंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि इन राजाओं की पर्दानशीनी से हम इन्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। इस देश की जनता के हित में आपसे हर सवाल संवैधानिक दायरे में रहकर पूछे जाएंगे। हम अभी और आगे भी यह स्पष्ट करते हैं कि एफआईआर और नोटिस से सच की धार कम नहीं होगी। फसाई या किसी भी अन्य व्यवस्था को यह समझना होगा कि लोकतंत्र शाही दरबार नहीं है जहां सवाल पूछने वालों को दंडित किया जाए। हालांकि इस एफआईआर के बाद हमें तमाम सोशल मीडिया पर लोगों ने बहुत समर्थन दिया, जो ये दिखाता है कि इन राजा लोगों की मनमानियों से इस देश की जनता झुकने वाली नहीं। आप सबका बहुत बहुत आभार। अच्छा, जाते जाते लिपरसेंट कुछ कहना चाहता है। हाँ भाई बताओ। भैया एक कविता याद आ गई है। अरे तो सुना दो भाई, इस शो के प्रोड्यूसर हो तुम। आप लोग लिपरसेंट की कविता सुनिए और अपनी राय इस विषय में कमेंट सेक्शन में जरूर दे दीजिएगा। सच सुनाने की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है गेम कितना फसाई की फाइल में है। भर्ती का जो गेम है नियम कायदा लापता, भर्ती का जो गेम है नियम कायदा लापता। फसाई अपनी लोफड़ी से खा रही है रायता। दस्तावेजों को झूठा बोल कर गोपनीय भी लिखते हो तुम, क्यों पड़ी लकड़ी लिए बहुत चपलंडुस लगते हो तुम। मांगते आईपी हो सारे खुरपेंच से डर गए हो क्या? मांगते आईपी हो सारे खुरपेंच से डर गए हो क्या? हमारी खुरपेंची से डिप्रेशन में पड़ गए हो क्या? ये कैसी डेमोक्रेसी जहाँ सच पे मिले हैं एफआईआर। अभी तो हमको है और कहना चाहें हिले सिस्टम हजार। गा रहा लिपरसेंट गाड़ कर झंडा यहाँ, गा रहा लिपरसेंट गाड़ कर झंडा यहाँ। ओ फसाई चोरों की महफिल में दबने वाले हम कहाँ? सच सुनाने की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है गेम कितना फसाई की फाइल में है। आपका खुरपेंच।